हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केएल साइंस पॉइंट पर। दोस्तों हम है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है जो बात कर रहे थे, और वो चैप्टर अपना है जो लगभग कंप्लीट भी हो चुका था। उसी कड़ी में अगर मैं आगे बात करूं तो अपना उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के के ऊपर एक टॉपिक अपना और है जिसे बोला जाएगा संयोजकता, या जिसे मैं कह सकता हूं वैलेंसी, संयोजी इलेक्ट्रॉन या किसी तत्व की संयोजकता निकालना। अब संयोजकता निकालने से पहले हमें तत्व का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना आवश्यक है, उसी तरीके से संयोजकता अगर किसी की निकालनी है, किसी भी एलिमेंट्स की संयोजकता अगर निकालनी है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना उस तत्व का आना चाहिए। वो भी चाहे तो आपबाऊ की बात कर लो, चाहे बोरबरी की बात कर लो। बोरबरी की बात कर लो, बोरबरी के आधार पर मैं किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकता हूं। अगर बोरबरी के आधार पर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो मैं उस तत्व की संयोजकता है जो निकाल सकता हूं। अब संयोजकता होगी क्या, या एक वर्ड और आता है जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन की, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। एक वर्ड आता है संयोजकता, एक आता है कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दो चीज आती है। अब इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि संयोजकता होती क्या है। जैसे संयोजकता की अगर परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन लेने व देने की प्रवृत्ति, लेने व देने की प्रवृत्ति, छोटी सी परिभाषा, इलेक्ट्रॉन लेने व देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा, संयोजकता कहा जाएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाएगा, तो उस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, संयोजकता कह सकता हूं। या संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आदान प्रदान किए जाते हैं, इस कड़ी को, इस क्रम को मैं संयोजकता है जो कह सकता हूं। अब संयोजकता होती क्या है, या संयोजकता क्यों आवश्यक है। जैसे संयोजकता की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तत्व की जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में भी किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, न कि कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन लेंगे, न कि कोर इलेक्ट्रॉन लेंगे। दूसरी चीज में क्या कह सकता हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता निर्धारित होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता निर्धारित होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या निर्धारित होगी, किसी भी तत्व की अगर जितने उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाएगा, उस तत्व की है जो संयोजकता कहा जाता है। ये दो चीज भी आपको याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो भाग लेते हैं। दूसरी बात मैं इनसे ये भी कह सकता हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन से कि कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन में अगर ऊर्जा की बात की जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ज्यादा होगी। ऊर्जा हमेशा ज्यादा किसकी होगी, ऊर्जा हमेशा ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, कोर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा है जो नहीं। अब कोर और संयोजी इलेक्ट्रॉन होते कौन से, वो देखना। मैं संयोजकता निकालना बताता हूं आपको कि किस तरीके से जो संयोजकता निकाली जाएगी। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन लेना व देना, या इलेक्ट्रॉन लेने व देने की प्रवृत्ति को वैलेंसी कहा जाएगा, संयोजकता है जो कहा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं मैं, सोडियम का लिखता हूं पहले, परमाणु क्रमांक 11 सोडियम, Na जिसका प्रतीक है, प्रतीक प्रणाली किसने दी थी, बर्जलिस ने जो दी थी। अब सोडियम है तो सोडियम का मेरे को, सोडियम की संयोजकता मेरे को बतानी है, तो सोडियम की संयोजकता बताऊंगा तो सोडियम का पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक कितना सोडियम का, 11 है, ठीक है। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 6 4 10 1 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, कक्षा नंबर 2 में 8, और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1। यह मैंने बोरबरी के आधार पर लिख दिया, यह मैंने आपबाऊ के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिख दिया। अब यहां पर कि इसके बाह्यतम, किसी भी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में या परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो कहा जाएगा। अब यहां पर ये 2 और 8 और ये 1, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका मतलब कि 1 क्या है, यहां पर 1 है संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाएगा वो क्या है, यहाँ का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बाकी के जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को कहूंगा मैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। अब इस कोर इलेक्ट्रॉन की तुलना में इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ज्यादा रहेगी, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। दूसरी बात क्वेश्चन ये भी बताया था मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तब आंसर क्या रहेगा अपना कि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है जो हो सकते हैं। अब ये 8 अपने काम में भी आने वाला है, देखते हैं आगे कैसे काम में आता है।
तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। अब इस जगह को यहां पर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 8 करने के लिए मेरे को कितनों की आवश्यकता, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यहां पर मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन है जो और चाहिए। अब यहां पर मेरे को 7 चाहिए। एक तो चीज ये है कि मैं इस एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता हूं, या मैं इन 7 इलेक्ट्रॉनों को किसी से ग्रहण कर लेता हूं। तो ज्यादा ऊर्जा नष्ट किस में होगी, ज्यादा ऊर्जा नष्ट 7 वाले में होगी। अगर मैं किसी परमाणु से या किसी तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा तो ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी किसकी बजाय, इस एक इलेक्ट्रॉन देने की बजाय। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता हूं तो मेरी अंतिम कक्षा में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 2 चीज बनती है, एक तो 1 और 1 7 बनती है। तो मैं 7 तो लेऊंगा नहीं क्योंकि ऊर्जा ज्यादा नष्ट होगी। इसकी बजाय मैं क्या करता हूं, इस एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता हूं, तो मेरे पास इस सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, +1। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, +1। जैसे मैं मैग्नीशियम का लिखता हूं, परमाणु क्रमांक 12, किसका लिखना है, मैग्नीशियम का। इसका लिखेंगे, जैसे इसी में लिख देता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या 2 हो जाएगी, 2 8 और 2, 2 8 और 2। यहां पर ये तो इसके आंतरिक कक्षा है, ये इसकी बाह्य कक्षा है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 होने कितने चाहिए, वास्तव में 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 है जो होने चाहिए। कितनों की कमी है, 6 की। तो मैं 6 लेने में ज्यादा ऊर्जा नष्ट होगी या 2 देने में, 6 लेने में ज्यादा होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दूंगा। दान कर रहा हूं इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी, +2। संयोजकता क्या होगी, +2। या फिर जैसे मैं लिखता हूं कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो कैल्शियम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 2, 8 8 16 4 20। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 20 हो गया। इसमें उपस्थित, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये 2 का क्या कर देगा, दान कर देगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, कैल्शियम की +2 होगी। अब एक चीज देखिए आपने कि यहां पर +2 है, यहां पर +2 है और यहां पर +1 है। जरूरी नहीं कि प्लस में आई, ये माइनस में भी है जो आ सकती है। या फिर आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो इतनी चीज नहीं देखना, आपको देखना क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित हो, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन कहां तक, 1 से लेकर केवल और केवल 4 तक। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है और लिखने के बाद मेरे को बाहरी कक्षा में 1 से लेकर अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक प्राप्त होते हैं, तब तो मैं हूबहू वही कह दूंगा भाई इसकी वैलेंसी है। जैसे यहां पर 1 प्राप्त हुआ है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, यहां पर 2 प्राप्त हुआ, वैलेंसी 2 हो गई। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यहां पर 2 प्राप्त हुआ है, ठीक है, मैंने लिख दिया। यदि मेरे पास बाहर की कक्षा में 5 6 7 और 8 प्राप्त होते हैं, 5 6 7 और यदि 8 प्राप्त होते हैं, 4 तक हो गया, 4 को मैं प्लस माइनस लिखूंगा क्योंकि 4 लेने में भी जितनी ऊर्जा नष्ट होगी उतनी 4 को देने में ऊर्जा नष्ट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 5 6 7 और 8 प्राप्त होते हैं। अगर मेरे पास 5 है बाह्यतम कक्षा में, यहां पर यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। जैसे मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 लिखता हूं मैं। तो परमाणु क्रमांक अगर मैं 17 लिख रहा हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, कितने हो गए, 3p5, 6 4 10 7 17, 2 8 और 7। इसमें मेरे पास कितने हैं, 7 है। इसका मतलब इस क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं होगी। यहां पर इस ऐसा नहीं होगा कि यहां पर ये प्लस 7 हो जाएगा और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, कभी नहीं होगी, 7 नहीं होगी। देखना जिसके अंत में 7 रहेंगे, 6 रहेंगे, 8 रहेंगे, वहां क्या होगा, जहां पर 7 रहेंगे तो यहां पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन देने में, ये लेने में ऊर्जा की कम ऊर्जा लगेगी बजाय इन 7 इलेक्ट्रॉनों के देने में। तो यहां पर मैं इन 7 इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं करूंगा बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रहण कर लूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लूंगा। तो यहां पर हो जाएगा, जैसे 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते 8 हो जाएंगे। तो यहां पर 8 करने के लिए 3 की कमी है, यहां पर 8 करने के लिए 2 की कमी है और यहां पर 8 करने के लिए 1 की कमी है, यहां पर 8 करने के लिए 1 की कमी है। तो यहां पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था ये हो जाएगी, आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि यहां पर 1 की कमी है। तो मैंने क्या लिख दिया, -1। अगर अंत में 5 होते तो मैं क्या करता, -3। अगर 6 होते तो क्या करता, -2। अगर 7 है तो क्या किया मैंने, -1 किया। अब यदि अंत में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वहां पर आपकी वैलेंसी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। वहां पर वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। और ये वैलेंसी 0 कब होगी, 18वां वर्ग है। आवर्त सारणी का वर्ग संख्या जो 18वां है, आवर्त सारणी का वर्ग संख्या जो 18वां है, इस 18वें वर्ग में हीलियम को छोड़कर, हीलियम भी एक प्रकार की अक्रिय गैस है, इस हीलियम को छोड़कर बाकी सारी जो अक्रिय गैसें हैं उन सब की बाह्यतम कक्षा में जो इनकी संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 8 रहेगी। कितनी रहेगी, 8 रहेगी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जिसकी 8 रहेगी उसकी संयोजकता क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। संयोजकता यहाँ पर क्या है, 0। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी, जैसे 20 तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है। अब एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, 2, 8, 8 और 2, 2, 8, 8 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मैंने इसका लिख दिया 1। हीलियम, हीलियम के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2। हीलियम के लिए क्या लिख दिया मैंने, 2। लिथियम के लिए कितना लिखूंगा, 2 तो ये लिखूंगा, 1 आगे वाले में से लिख दूंगा, 2 और 1, 3 हो गया। 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7 और 2 और 8, 2 और 8। ठीक है। अब यहां पर 1 से लेकर कार्बन तक, यहां पर इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 1। इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 0। या मैं कह सकता हूं इसकी संयोजकता यही हो जाएगी, +2। यहां पर संयोजकता 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, प्लस माइनस का 4। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, नियोन में नहीं रहेगी अपनी, नियोन में नहीं रहेगी। नियोन किस में आ जाएगी, अक्रिय गैस में आ जाएगी, वर्ग संख्या 18 में। यहां पर बात करूंगा तो यहां पर -3, -2 और -1, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्या रह जाएगी, यहाँ पर संयोजकता है जो रह जाएगी। ये संयोजकता ही रासायनिक अभिक्रियाओं में है जो हमेशा भाग लेगी। तो आपको किसी भी तत्व की, किसी भी एलिमेंट्स की संयोजकता निकालने का जो तरीका आ गया होगा कि संयोजकता है जो किस तरीके से निकाली जाती है। संयोजकता निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले उस तत्व का क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में 1 से लेकर अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन यदि 5, 6, 7, 8 मेरे पास है, 5, 6, 7, 8 मेरे पास है, तो मैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लेऊंगा, यहाँ पर 2 लेऊंगा, यहाँ पर 1 लेऊंगा और यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि इसका अष्टक पहले से ही पूर्ण है। यह था अपना संयोजकता वैलेंसी निकालने का तरीका, या संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने का जो कि किस प्रकार से संयोजकता निकाली जाती है। अगला अपना पॉइंट रहेगा, जैसे इसी के आधार पर अपना ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का, ऑक्सीडेशन स्टेज किस तरीके से जो निकाली जाती है, वो मैं आपको जो अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।